राजकुमार भाटी, आप तैयार हैं? 1-on-1 डिबेट हो जाए आपकी और मलूक नागर की? नहीं, हम और मलूक नागर जी तो रोज ही करते हैं, और अब से 1 महीने पहले तक हम दोनों एक ही पक्ष की ओर से बोलते थे। हाँ, अब जो है मलूक जी दूसरे पक्ष की ओर से बोल रहे हैं। हाँ। लेकिन जब आपने शुरुआत में के शर्मा जी से पूछा कि क्या मोदी जी तैयार हो जाएंगे, जो जजों ने जो प्रस्ताव रखा है बहुत ही शानदार प्रस्ताव है। ये बहुत अच्छी बात है, लोकतंत्र की मजबूती के लिए नेताओं को खुले में बहस करनी चाहिए। और मैं तो इससे भी आगे बढ़ के कहता हूं, हर संसदीय क्षेत्र में जो भी प्रत्याशी उन्हें खुल के जनता के बीच में बैठाया जाना चाहिए, और वो जनता के बीच में अपने अपने मुद्दे बताएं और सवालों के जवाब दें। तो इससे जनता को निर्णय लेने में मदद मिलेगी और लोकतंत्र मजबूत होगा। लेकिन जब आप के शर्मा जी से पूछ रहे थे तो मेरे मन में ये तो मैं पक्का था कि ये भागेंगे, ये हिम्मत नहीं दिखा पाएंगे डिबेट की, ये उससे इनकार करेंगे। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि बहाना क्या बनाएंगे, तो के शर्मा जी ने चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। बहुत ही हल्के से बहाने बनाए कि वो तो प्रधानमंत्री हैं, और वो तो जब वो अपनी पार्टी के नेता हैं, राहुल गांधी अपनी पार्टी के नेता हैं। इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, कांग्रेस के नेता का ही फर्ज बनता है कि वो बीजेपी के नेता से डिबेट अच्छा, अखिलेश जी की डिबेट हो जाए मोदी जी से, आप तैयार हैं? अखिलेश जी तुरंत तैयार हो जाएंगे। अखिलेश जी की योगी जी से हो जाए, तैयार हैं? मैं बिना बात करे अखिलेश जी से कह सकता हूं वो तुरंत तैयार हो जाएंगे। अखिलेश जी योगी जी की डिबेट? अखिलेश यादव, देखिए मैं बताऊं, अखिलेश यादव जमीन के नेता हैं। उन्हें आज भी उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के वो काम वो उंगलियों पर गिनवा देते हैं जो जो उन्होंने अपनी सरकार। अखिलेश जी और योगी जी की डिबेट के लिए तैयार है? योगी जी को तैयार करिए आप, हमारे नेता तैयार हैं। तैयार है? हाँ, अखिलेश जी मायावती जी की डिबेट के लिए तैयार है? लेकिन हाँ, जो स्मृति ईरानी ने प्रस्ताव रखा हाँ, कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी सुधांशु त्रिवेदी से डिबेट करें, हाँ। इसको कोई औचित्य नहीं बनता। स्मृति ईरानी मुझसे डिबेट करें अगर। अच्छा, हाँ, मैं चैलेंज करता हूं, स्मृति ईरानी कहीं भी किसी भी मंच पे मुझसे डिबेट करें। अच्छा रुकिए, मैं आपसे पलट के पूछता हूं। हाँ। आपने कहा कि मोदी जी से डिबेट के लिए अखिलेश जी तैयार हैं, योगी जी से डिबेट, सुन लीजिए, योगी जी से डिबेट के लिए तैयार हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जयंत जी से डिबेट के लिए तैयार होंगे अखिलेश जी? नहीं, जयंत जी पे भी वही बात लागू होती क्या है। लागू होती है? देखिए जिस नेता को जिसके सामने डिबेट के लिए बैठाया जाए उसका कद उसके बराबर है। हाँ, यही बात तो के शर्मा कह रहे हैं, राहुल गांधी का कद नहीं राहुल है। गांधी का कद है। हाँ, राहुल यही गांधी तो के शर्मा कह रहे हैं, कद नहीं है राहुल गांधी का। राहुल गांधी का कद है। शर्मा जी कृपया देखिए, सुनिए, मैं कद की बात पद के हिसाब से नहीं कर रहा। हाँ, तो क्या कद हाइट के माननीय मोदी जी भी, शर्मा जी सुन तो लो, हाँ। माननीय मोदी जी भी पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, पूरे देश से जुड़े हुए हैं। राहुल गांधी भी राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, हर प्रदेश से हर जिले से जुड़े हुए हैं। अरे तो मिलके घोषणा कर दो ना, पीएम क्यों बदला? शर्मा जी सुन तो लो, मिलके घोषणा कर दो, पीएम क्यों ओके, बदला? के 1 सेकंड, एक सेकंड, उनको बोलने दीजिए, पूरी बात करें। जयंत चौधरी जी 4-5 जिलों के नेता हैं। अखिलेश यादव जी भारत के नेता हैं। अखिलेश यादव बड़े नेता हैं। अखिलेश यादव ने साइकिल से पूरे उत्तर प्रदेश को नापा। अब अगर आप बीच में आप कमेंट्री करते रहेंगे तो ये तो पूरे सीटों को चुनाव नहीं लड़ते आप यार। ये गर्मा विहीन है। एक सेकंड, मैं मौका दूंगा आपको जवाब देने का। आपकी गर्मा को भी कम कर रहा है, डिबेट की गर्मा को भी कम कर रहा है। नहीं, आप पॉइंट समझ गए ना? जैसे आपने कहा, सुनिए, आपने कहा जयंत चौधरी एक इलाके के नेता है, अखिलेश जी पूरे यूपी के नेता है। यही पॉइंट तो के शर्मा का है। ना उन्होंने ये नहीं कहा, वो तो पद से नाप रहे हैं। वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री हैं, वो जनाधार से नाप रहे हैं। नहीं, वो जनाधार से नाप रहे हैं। जनाधार तो 4 तारीख को पता चलेगा। 4 तारीख को जब ये झोला उठा के चल देंगे तब पता चलेगा। लेकिन आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी की स्थिति बनी हुई है, हाँ। अभी सुरेंद्र राजपूत ने जिक्र किया कि वो भैंसों पे उतर आए, मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा। अब मुझे लगता है कि इनकी भैंस पानी में गई, इसलिए ये ऐसे हल्के विषयों पर उतर आए। ओके, के शर्मा जवाब दीजिए, आ रहा हूं आनंद दुबे उसके बाद। बोलिए के शर्मा। नहीं, मुझे आश्चर्य है भाटी जी, अखिलेश यादव भारत के नेता हैं। 543 में 80 सीट से ज्यादा कभी चुनाव नहीं लड़ते। अभी भी चुनाव में वो 80 सीटों से बाहर, कहीं उत्तर प्रदेश से बाहर चुनाव नहीं लड़ता।
वो तो देश के नेता हो गए, और प्रधानमंत्री और बाकी लोगों के लिए ज्ञान बांट रहे हैं। अभी ये कह रहे थे, मैं इनको चुनौती के साथ कहता हूं, इस पूरे विपक्षी गठबंधन को, कि मिलकर राहुल गांधी को आप अपना नेता मान लीजिए और मान के आप आ जाइए डिबेट करने के लिए। क्यों नहीं मान लेते आप? अभी आपने कहा कि कद, दोनों के कद में कितना अंतर है। अच्छा के वन सेकंड, आपने कहा एक सेकंड, मानक जी, इन्होंने कहा जनाधार 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 282 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती या नहीं जीती पूर्ण बहुमत में? जो 303 सीट 19 में जीती या नहीं जीती? उनका जनाधार और राहुल गांधी का जनाधार, जिसके नेतृत्व में 52 सीटें कांग्रेस की आती है, वो जब प्रदेश अध्यक्ष थे, सॉरी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, ये अहंकार 4 जून को टूट जाएगा। आपका जो अहंकार है 4 जून को टूट जाएगा। हाँ, इतना अहंकार ठीक नहीं होता राजनीति में। आनंद दुबे आइए। चुनाव जनता ने ओके, आनंद दुबे।